ओम शांति। 2/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं जिससे तुम राजाई पद पा सको। प्रश्न है मुरली का, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते हैं, क्यों? उत्तर बाबा ने कहा, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है, सब में 5 विकार प्रवेश हैं। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं, और यह 5 विकारी रूपी माया ना होने से फिर वहाँ कर्म अकर्म होता, तो सतयुग में फिर क्या मिलता है? सुख ही सुख होता है। वहाँ कोई कर्म बंधन होता नहीं, क्योंकि वहाँ सभी निर्विकारी होते हैं। आत्मा निश्चय कर अपना पाठ बजाकर पाठ पूरा हुआ और आत्मा शरीर को छोड़ नया बच्चे का शरीर धारण कर लेती है। बाबा ने सांप का भी बताया है कि कैसे, जैसे सांप अपना एक छोड़ता है केचुली, वैसे ही हम आत्माएं वहाँ सतयुग में छोड़ देते हैं और दूसरा शरीर ले लेते हैं। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? उत्तर बाबा ने कहा, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो, कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। सबसे ऊंच है परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा, एवर प्योर सुप्रीम सोल। हम सोल, वह है रचयिता, हम है रचना। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ नीचे अमरलोक में, वहां है लक्ष्मी नारायण का राज। देखो, ध्यान से समझना है, बुद्धि से सारा राज समझाते बाबा और बुद्धि में ही धारणा कराते। बाबा कहते हैं, जब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा तो क्या होता है, अमरलोक में वहाँ है लक्ष्मी नारायण का राज्य, जिसे सूर्यवंशी का राज्य चंद्रवंशी का राज्य नहीं है। जब सूर्यवंशी का राज्य है तब बाबा कहते चंद्रवंशी का राज्य नहीं है। यह कौन समझा रहे हैं? स्वयं परमात्मा, ज्ञान का सागर। मनुष्य को कब समझा ना सके। बाप सबसे ऊंच है, जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं, तो जरूर प्रैक्टिकल में माता पिता चाहिए। गाते हैं तो जरूर कोई समय हुए होंगे। तो पहले ऊंचते ऊंच है वह निराकार परम पिता परमात्मा, बाकी तो हर एक में आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा हो ना सके, परमात्मा एक ही है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बिना प्रकृति के, बिना शरीर के आत्मा कुछ कर ना सके। बाबा कह रहे हैं शरीर में है तो ही दुखी व सुखी बनती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह कोई दंत कथाएं नहीं है, बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वह सब दंत कथाएं हैं। अब भारत नर्क है, सतयुग में इसको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहाँ सब सौभाग्यशाली रहते थे, कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, कोई भी दुख रोग था ही नहीं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो, इनको 2 गोले दिए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है, अब मैं नरकों को लात मार रहा हूँ, स्वर्ग हाथ में ले आया हूँ। पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है। इसमें यह श्री कृष्ण भी है। इनके 84 जन्मों के अंत का यह जन्म है, परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नर्क है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। ये पुरानी दुनिया है। जो नई दुनिया थी अब वह पुरानी होती है, पुरानी है।
मकान भी नए से पुराना होता है, आखिरी तोड़ने लायक हो जाता है। अब बाप कहते हैं, मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम हो राजऋषि, राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु हैं फिर भी पुरानी दुनिया में। बेहद का बाप तुमको नरक का सन्यास कराते हैं और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। बाप हम बच्चों के लिए दूर देश से पढ़ाने आए सो आए। बाबा ने हमें क्या दिया, क्या लेकर आए उपहार में? बहिष्ठ लेकर आए बच्चों को देने उपहार में, है ना। इतना खजाना, खुट खजाना, भंडार भरे हुए हैं बाबा के। भाग्य की रेखा आपके हाथ में कलम दे रखी है बाबा ने, जितना चाहो उतना अपने भाग्य की रेखा खींच लो। बाबा कहते अमृत वेला क्या है? वरदानों की वर्षा, बाबा की शक्तियों से भरपूर होने की बेला, अमृत बेला, अमृत पीने की बेला, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, मैं आया हूँ। बाप कहते हैं तुमको ले जाने। बाप सभी को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, यह तो जरूर है। जो जैसा कार्य करेगा, अच्छा व बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। यह है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब। बाबा कहते हैं ना, एक परिवार में 4 बच्चे हैं, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई एकदम बहुत हाई एजुकेटेड, कोई कम। तो ये सब क्या है? आपके मेहनत के साथ साथ जो आपके पिछले कर्म है ना, उनका हिसाब किताब जो चुकता करना होता है। बाबा कहते हैं कि देखो कई को बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन कितना ऊंचा पद मिल जाता। किसी की इतनी शार्प बुद्धि रहती कि एक बार कोई लौकिक में भी पढ़ाई पढ़ लें तो उनको पूरा बुद्धि में ठहर जाता है, और कोई दिन भर बैठे रहते तो भी उनको बुद्धि में नहीं ठहरता। तो ये सब तो बाबा कहते हैं सब एक समान ना हो सके ना। बाबा के भी बच्चे देखो, भले सतयुग में जाएंगे इतने बच्चे, लेकिन बाबा कहते हैं हर कोई महाराजा महारानी तो ना बन सके, और एक महाराजा महारानी से राज्य भी ना चल सके। तो इसीलिए प्रजा और प्रजा की प्रजा भी बनती है, 8 डिनास्टी होती हैं। तो इस तरह बाप बैठ समझाते हैं कि जो तुम्हारे अभी चल रहा है तुम्हारे साथ, वो अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब। कोई तंदुरुस्त है, जरूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाए होंगे। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो साहूकार बनते हैं। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह जरूर विकर्म ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, परंतु ऐसे नहीं, उनके कर्म अकर्म होते हैं। बाप समझाते हैं इस समय है ही माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वह पाप ही होंगे। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, इसलिए वह कभी भी कर्म नहीं बनते, ना दुख होगा। इस समय एक तो है रावण की जंजीरें, फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें। जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हैं। बाप कहते हैं हमने आगे भी कहा था कि इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से और अंत होता है कलयुग में। तो मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं, और जब सतो प्रधान से तमो प्रधान दुनिया हो जाती है, एकदम तमो प्रधानी हो, तो बाबा कहते द्वापर से शुरुआत हो जाती है, लेकिन जब याद करते हैं दुखी होते हैं। तो सतयुग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली। वहाँ भाग्य इधर बना के गए तो उधर प्रालब्धि प्राप्ति हुई, फिर द्वापर से उतरे तो दुर्भाग्यशाली बनते 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 यहाँ तक आ गए, तो रोते पीटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। बाप कहते हैं मैं आऊंगा तब जब नर्क को स्वर्ग बनना है। स्वर्ग के द्वार खोलने का मेरा ही अधिकार है और मैं ही तुम्हें वह रास्ता दिखाता हूँ। सुख की दुनिया का, स्वर्ग का, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मैं ही हूँ। भारत प्राचीन देश है, जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना है।
84 का चक्र गाया जाता है। गवर्नमेंट चक्र मूर्ति बनाती है, उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। बाप रचयिता का चित्र है नहीं और नीचे चक्र भी लगाया है, वह समझते हैं चरखा है, परंतु ड्रामा सृष्टि का चक्र। अब चक्र का नाम रखा है अशोक चक्र। अब तुम इस चक्र को जानने से ही अशोक बन जाते हो। जहाँ कोई दुख नहीं होता है उस दुनिया के मालिक बन जाते हो। कौन से चक्र को तुम घुमाने से? स्वदर्शन चक्र घुमाने से। तो बाबा कहते हैं बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्र को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, क्योंकि आत्मा चक्र लगाती है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम क्या बन गए हो? बैगर। फिर अब क्या बनना है? प्रिंस। बैगर टू प्रिंस बनने के लिए क्या करना है? माया पर जीत पहननी है ना। तो बाबा कहते फिर तुम क्या बन जाओगे? चक्रवर्ती राजा बनते हो, वो भी 21 जन्मों के लिए। इस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए हैं। ब्रह्मा बाबा के पूरे जन्म हुए हैं, तो यह श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है। इनको बाप बैठ समझाते हैं वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं ना। तो अभी तो सबका चक्र पूरा होता है। अब यह तुम्हारा तन चीची हो गया है, यह दुनिया ही चीची है, इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, अब बाप और वर्षी से दिल लगाओ। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह शरीर विनाशी है। शरीर विनाश हो सकता है, आत्मा विनाश नहीं हो सकती। अब मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब बाप कहते हैं अंतकाल जो श्री बाबा से मिले वह नारायण पद प्राप्त कर सकता है। नारायण पद मिलता ही है सतयुग में, बाप के सिवाय यह पद कोई दिला न सके। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, पढ़ाने वाला है बाप। भगवान पढ़ाएगा तभी तो देवी देवता बनेंगे, जिसकी महिमा सुनी। ओम नमो शिवाय। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं, अब वर्षा ले रहे हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए हैं। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा है। देवताएं तो पवित्र थे। अब बाप कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करो बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा जरूर लेंगे। यह तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, क्रोध कितना है, बॉम्ब्स कितने बड़े बड़े बनाए हैं, कितने क्रोधी लोभी हैं। वहाँ श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं, सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। यहाँ है गर्भ जेल, बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। वहाँ तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियां उठा लेती हैं, बाजे बजने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ वहाँ में कितना फर्क है। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। शांति धाम से ही आत्माएं आती हैं। आत्मा तो स्टार के मिसल है जो प्रकृति के बीच में रहती है। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। ना ड्रामा कभी विनाश होता, ना एक्टर बदली हो सकती। यह भी वंडर है कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। यह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पार्ट बजाती है, वही पार्ट शुरू करती है। अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते हो, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। हाँ, जमीन और आसमान का फर्क है। एक जमीन पर आती हैं आत्माएं जो पार्ट बजाती हैं, और एक आसमान से ऊपर है जो पार्ट बजाने तो आता है लेकिन गर्भ जेल में नहीं अवतरित होते हैं। वो भी थोड़े समय के लिए आते हैं। सोने परमात्मा
परमात्मा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं अब तुम नहीं कह सकते हो आत्मा सो परमात्मा। हम सो का अर्थ बाप ने यथार्थ रीति समझाया है। समझाते हैं ना तो वेद तो उल्टा अर्थ बना देते हैं, या तो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम परमात्मा हैं, माया को रचने वाले। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता, माया है 5 विकार, उसकी रचना नहीं होती है। वह बाप माया को नहीं रचते, बाप तो नई सृष्टि रचते हैं। मैं सृष्टि रचता हूँ, सच्ची सृष्टि की रचना है ना, तो यह और कोई नहीं कह सकते। बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती है, परंतु बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा की यह महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। बाप कहते हैं मुझे, बाबा के कहते हैं, बाबा समझाते हैं कि मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े। मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यह है बेहद के बाप का सदा सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी। अभी अपवित्रता है तो दुख शांति है। बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्मा पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई। 8 जन्म सतो प्रधान में, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में। देखो रिपीट करूंगी, बहुत ध्यान से सुनिए। बार बार इसे बाबा कहते पढ़ने लिखने की नहीं, इसे तो बुद्धि में धारण करने की है। बाबा क्या कह रहे हैं, आत्माएं सबसे पहले मूल वतन में, जहाँ हमारा असली घर है, शांति धाम की रहने वाली है ना, वो फर्स्ट फ्लोर बाबा ने उसका नाम बताया। फिर देवी देवताओं में आई, तो वहाँ क्षत्रिय धर्म में आई, तो वहाँ पे कितना सतो प्रधान है ना, सतो प्रधान सर्वश्रेष्ठ अवस्था हुई ना। तो सतो प्रधान में 8 जन्म हुए। फिर कब हुए सतो में? 12 जन्म चंद्रवंशी राज्य में है ना, तो 12 जन्म सतो में हुए, और फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में। तो टोटल किया तो कितने हो गए? टोटल बाबा ने कितने बताए? 84 जन्म बताए हैं ना। और फिर यह 100 वर्ष का छोटा सा संगम युग है ना। तो ऐसे बाबा ने पूरा बताया है। बाबा कहते हैं यहाँ शूद्र बन पड़े, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में है एक धर्म, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानता ही नहीं, और ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं तुमको किसने कहा? कहते हैं गीता में लिखा हुआ है। गीता किसने बनाई? भगवान वच। मैं तो इस साधारण ब्रह्मातन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाएंगे? तुमको कोई लड़ाई जुआ आदि थोड़े ही सिखाई जाती है। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वह कहेंगे कैसे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो, कहेंगे क्या? महाभारत में देखो कैसे दिखा दिया, द्रौपदी के लिए लड़ाई करी, जीत लिया, ऐसे सब करेंगे क्या? जुआ आदि खेलेंगे? बाबा कहते। फिर कहते द्रौपदी को 5 पति थे और माँ ने अंदर से जवाब दे दिया कि बांट लो सभी में। हाँ, ये सब हो सकता है? सोचिए जरा। तो बाबा कहते इस तरह से कैसे हो सकता है? कल्प पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे, फिर भल कोई माने व ना माने। समझते हैं?
हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ ना कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने कह दिया है आज, हाँ कई बार भी कह चुके हैं, परंतु कम पद पाएंगे। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं, नाम ही है हेवन। हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, यह है हेल। सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा है, सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं कि इस रावण से छुड़ा। सतयुग है अशोक वाटिका, जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई हो। तब तक रिहर्सल होती रहती है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं। जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे तो प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों को दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं, अगर 2-4 बारी माया का घूंसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, माया का घूंसा कभी नहीं खाना है, कुल कलंकित नहीं बनना है, लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। वरदान बाबा ने दिया, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भाव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे। ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।